सुंग जिन वू के 10 मोस्ट पावरफुल शैडोज कौन है, उनकी पावर क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है और उनकी रैंक क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसे हमारे हंटर्स को उनके पावर के बेसिस में रैंक दिया जाता है E2S, वैसे ही शैडोज को उनके पावर्स के बेस में रैंक या कह सकते हो ग्रेड में डिवाइड किया गया है और इसके टोटल 8 ग्रेड्स है। फर्स्ट बेसिक ग्रेड, और ये ग्रेड की सबसे लोएस्ट टायर है जिसमें शैडोज आर्मी में से सबसे वीकेस्ट शैडोज इसमें होती है। सेकंड नॉर्मल ग्रेड, इस ग्रेड के शैडो आर्मी में फुट सोल्जर के रूप में काम करते हैं और तो और ये सी रैंक हंटर्स जितने शक्तिशाली हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको हंटर्स के रैंक के बारे में नहीं पता तो हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने हंटर्स के रैंक को एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। थर्ड एलाइड ग्रेड, इस ग्रेड के शैडो आर्मी में सबसे कॉमन है और बी रैंक हंटर जितने स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ नाइट ग्रेड, इस ग्रेड के शैडोज लगभग ए रैंक हंटर जितने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्हें शैडो मोनार्क द्वारा नाम दिया जा सकता है। फिफ्थ एलाइट नाइट ग्रेड, इस ग्रेड के शैडोज एक बेसिक एस रैंक जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सिक्स्थ जनरल ग्रेड, और इस ग्रेड के शैडोज बहुत शक्तिशाली होते हैं और गोतो ryuji जैसे ओवर पावर एडवांस एस रैंक हंटर्स से मुकाबला करने और उन्हें हराने तक के लिए कैपेबल होते हैं और ये शैडोज बोल भी सकते हैं। सेवंथ मार्शल ग्रेड, ये वो लेवल है जिस तक कोई शैडो इवॉल्व हो सकता है और जो इस लेवल तक पहुंचते हैं वो शैडो आर्मी में सबसे शक्तिशाली सोल्जर बन जाते हैं। एट्थ ग्रैंड मार्शल ग्रेड, द अल्टीमेट रैंक, ये ग्रेड पूरी शैडो आर्मी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो के लिए रिजर्व्ड है। इस ग्रेड की शैडो खुद शैडो मोनार्क के लेफ्टिनेंट के रूप में भी काम करती है और ये ग्रेड मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आगे आपको शैडोज की रैंक समझने में आसानी हो। तो जो 10th नंबर की शैडो है उसका नाम है टैंक। टैंक टीयर्स थ्रू हिज एनिमीज विद रॉ स्ट्रेंथ। ओरिजिनल नेम अल्फा आइस बेयर, ग्रेड नाइट ग्रेड। जिनवू ने टैंक को उसके बड़े साइज और ताकत के वजह से ये नाम दिया था और ये टाइटल उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट भी है। आइस बेयर में सबसे शक्तिशाली होने के कारण वो बल्कि अटैकर से भारी डैमेज उठाने के लिए भी एक परफेक्ट शैडो सोल्जर है। अपने बड़े साइज और शारीरिक बनावट के कारण टैंक टोक्यो के एस रैंक के गेट में जायंट्स के अगेंस्ट बेहद यूजफुल था। उसने नागास से लड़ते टाइम अपनी रो ब्रूट स्ट्रेंथ का शो किया और सिर्फ एक ही अटैक से ए रैंक मैजिक बीट्स को डिफीट कर दिया। नाइन्थ कैसल, कैसल टुक जिनवूस रिलेशनशिप टू न्यू हाइट्स। ओरिजिनल नेम कैसलिन, ग्रेड नाइट ग्रेड। कैसल शुरू में डीमन किंग बैरन का उड़ने वाला सवारी था, बाद में उसे शैडो बना दिया गया। हालांकि वो एक शक्तिशाली ड्रैगन है जो अकेले ही बैटल में नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जिनवू के लिए कैसल का असली महत्व एक सवार के रूप में है जो उसे बैटल फील्ड में तेजी से इधर उधर जाने में मदद कर सकता है। 8 जीमा, जीमा कैन मैच एनी एनिमी इन सीर साइज। ओरिजिनल नेम बॉस नागा, ग्रेड एलाइट नाइट ग्रेड। जीमा एक जायंट सी क्रीचर जैसा दिखता है जो अपने साथ एक बहुत बड़ा त्रिशूल लिए रखता है। ही इज एबल टू ग्रो इन साइज ड्रामेटिकली, हालांकि वो छोटे साइज में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, जबकि उसकी स्केली बॉडी क्लियरली पानी में चलने के लिए बनी है। फिर भी जीमा जमीन पर अच्छी तरीके से लड़ता है। 7th आयरन, आयरन वॉज द स्ट्रॉन्ग इन बोथ हार्ट एंड बॉडी। ओरिजिनल नेम किम चल, ग्रेड एलाइट नाइट ग्रेड। जिनवू की आर्मी के टर्म्स में आयरन की सबसे दुखद कहानी थी। वो एक ए रैंक हंटर था जो अपनी शक्ति के वजह से बहुत घमंडी हो गया था और आइज एल्विस के खिलाफ रेड के दौरान मारा गया था। उसके बाद जिनवू ने उस पर एराइज का यूज किया और उसे अपनी शैडो में से एक में बदल दिया और उसका नाम आयरन रखा। आयरन न केवल जिनवू के रैंक में एक वफादार और स्ट्रॉन्ग सोल्जर था, बल्कि वो शैडो मोनार्क के सभी दूसरे मेंबर्स का भी प्यारा था। 6th ग्रेड, ओरिजिनल नेम होंग दोंगसू, ग्रेड जनरल ग्रेड। जब भी सुंग जिनवू किसी इंसान को अपने शैडो आर्मी में से एक में बदलता है तो आमतौर पर एक नैतिक पहले पैदा हो जाती है। हालांकि ग्रीड के मामले में उसकी दांस्ता किसी भी चीज से ज्यादा उसके पर्सनल सिंस की सजा थी। ग्रीड एक समय पहले होंग दोंग सू था जो कि शक्तिशाली एस रैंक हंटर था। होंग दोंग सू का एक भाई था जो कि एक मर्डरस हंटर था जिसे जिनवू ने इन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस मार दिया था। तो दोंग सू ने बदला लेने के लिए जिनवू के दोस्त यू जिन हो को किडनैप कर लिया
गया और उसे टॉर्चर किया, जिसके बाद जिंगवू ने डोंगसू पर कोई दया नहीं दिखाई और उसे ग्रीड नाम देकर अपनी शैडो आर्मी में से एक बना दिया। फिफ्थ, टस्क। ओरिजिनल नेम कैर गेल्गन। ग्रेड जनरल ग्रेड इन द लीडर ऑफ द शैडो मैक्स। टस्क एक असाधारण रूप से शक्तिशाली जादूगर था। इससे पहले कि वो सुंग जिन वू की आर्मी में शामिल होकर उसकी बाकी आर्मी के बराबर पहुंच जाता, और वो आसानी से जिन वू के सबसे वफादार शैडो सोल्जर्स में से एक है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी। टस्क जनरल के रैंक में है और शैडो मोनार्क की आर्मी के जादूगरों को लीड करता है। फोर्थ, कामिश। ओरिजिनल नेम कामिश। ग्रेड अननोन। कामिश ने जिनवू की आर्मी में ज्यादा टाइम तक हिस्सा नहीं लिया, लेकिन शैडो के रूप में बिताए गए टाइम में वो निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली सोल्जर्स में से एक था। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कामिश की बॉडी उसकी डेथ के बाद 10 सालों तक ऐसी ही पड़ी रही, इसलिए उसके मांस इतना ज्यादा गल गया था कि वो कुछ मिनटों से ज्यादा टाइम तक शैडो सोल्जर नहीं रह सका। थर्ड, इग्रिस। ओरिजिनल नेम नाइट ऑर्डर कैप्टन एंड ब्लड रेड इग्रिस। ग्रेड मार्शल ग्रेड। इग्रिस ने ताकत के मामले में पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई। उसने ए रैंक बॉस मॉन्स्टर के रूप में शुरुआत की, लेकिन जिनवू के साथ लगातार लेवल बढ़ने के बाद वो एस रैंक के लेवल तक पहुंचा और शैडो मोनार्क की आर्मी के कमांडर्स में से एक बन गया। इग्रिस बिना किसी डाउट के जिनवू के सबसे वफादार एडवाइजर्स में से एक है और एक नाइट के रूप में भी उसकी इंटेलिजेंस और सेंस उसे उसके लिए सबसे परफेक्ट बंदा बनाती है। इग्रिस पहले से ही तलवार चलाने में बहुत स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड है, लेकिन वो डीमन किंग की तलवार चलाने में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हर झटके के साथ बिजली को बुलाती है। सेकंड, बेरू। बेरू इज द संग जिन वूज राइट हैंड। ओरिजिनल नेम द एंट किंग। ग्रेड मार्शल। बेरू की ओवरवेलमिंग पावर और सिली कर की पर्सनैलिटी के मिक्सचर ने उसे सोलो लेवलिंग में फैंस का फेवरेट कैरेक्टर बना दिया है। वो जल्दी जिनवू का राइट हैंड बन गया और अक्सर उसे जिनवू की छोटी बहन जीना को प्रोटेक्ट करने के टास्क सौंपा जाता था। जिनवू के ऑर्डर के अंडर बेरू ने लगभग अकेले ही ए रैंक गेट को साफ कर दिया और डंजन के लीच किंग बॉस को हरा दिया। ये फीट अकेले ही उसे कुछ दूसरे एस रैंक हंटर्स के कंपेयर में हाई लेवल पर रखती है। फर्स्ट, बेलियन। बेलियन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो इन जिनवूज आर्मी। ओरिजिनल नेम अननोन। ग्रेड ग्रैंड मार्शल। बेलियन इन सेकंड इन कमांड इन सुंग जिन वूज आर्मी अंडर ओनली द शैडो मोनार्क हिमसेल्फ। ये फैक्ट उसकी इनक्रेडिबल पावर का एविडेंस है, क्योंकि इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए उसे दूसरे सभी शैडो सोल्जर्स से शक्तिशाली होना पड़ा था। बेलियन इतना ताकतवर था कि उसने 1-on-1 ड्यूएल में बेरू को आसानी से हरा दिया। बेलियन अनगिनत सालों तक एसबॉर्न की आर्मी का ग्रैंड मार्शल था। उसके बाद जिनवू ने फाइनली उसकी ट्रूप पर कंट्रोल कर लिया, जबकि शैडो मोनार्क की पावर उसके सभी शैडो सोल्जर्स को ऑटोमेटिकली उसके लिए वफादार बनाती है। बेलियन के मन में जिनवू के लिए रिस्पेक्ट का एक एडिशनल लेवल डेवलप हुआ जब उसने देखा कि वो कितना महान लीडर था। बेलियन ने जिनवू में कुछ ऐसा देखा जो उसे उसके ओल्ड मास्टर की याद दिलाती थी, जिससे उसके मन में अपने न्यू मास्टर के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट पैदा होने लगी। तो गाइस, ये थे जिनवू की 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो और उनकी रैंक एंड ग्रेड, और मैंने कोशिश कराई कि मैं आपको इनकी हल्की स्टोरी बता सकूं बिना ज्यादा स्पॉइलर रिवील किए। तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी और अगला कंटेंट किस टॉपिक पे चाहिए। जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम 1K के बहुत ज्यादा नजदीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।